Good morning, kids. How are you all? Today we are going to learn exercise of chapter name is our tree. लास्ट लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ट्री के बारे में और यहाँ पे हमारे न्यू वर्ड्स हो गए थे। जितने भी मैंने अंडरलाइंस किए हुए वर्ड है वो आपको 5 टाइम्स नोटबुक में लिखने मैंने होमवर्क दिया था। यहाँ से बाकी था। लेट्स रीड। क्लाउड ब्रिंग रेन, मतलब क्लाउड यानी बादल। तो बादल आते हैं तब क्या, बादल क्या लेकर आते हैं? तो बारिश लेकर आते हैं। रेन यानी बारिश। द ट्री हैज़ ब्रांचेस, द ट्री यानी कि झाड़ को क्या होती है? ब्रांचेस यानी डालियाँ, शाखाएं। रीडिंग इज फन, इसके आपके क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिखने हैं। Where does the little bird see the fruit? लिटल बर्ड ने फ्रूट कहाँ पे देखा? तो आंसर क्या आएगा? The little bird see the fruit on our tree. कहाँ पे देखा था लिटल बर्ड ने? फ्रूट कहाँ पे देखा था? The little bird see the fruit on our tree, यानी हमारे पेड़ पर। What does she do? तो उसने फ्रूट देखकर क्या किया? तो she eats a tasty berry. उसने क्या किया? She eats a tasty berry, यानी उसने जो टेस्टी बेरी यानी कि जो फ्रूट था वो उसने खा लिया। What happens when she eat the berry? तो क्या हुआ जब उसने बेरी खाई तब? The bird flies tall and a बेरी सीड फॉल, यानी जब उसने बेरी खा ली थी उसके बाद वो ऊंचे आसमान पे उड़ने लगा था। उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो बेरी का सीड यानी कि बीज जो था वो गिर गया था। लेट्स टॉक, इसमें आपको लिखना नहीं है, सिर्फ घर पे डिस्कस करना है। वेयर डू बर्ड्स लिव? बर्ड्स लिव यानी बर्ड्स कहाँ पे रहते हैं? तो नेस्ट में, है ना, माला। हैव यू सीन एनी बर्ड्स नियर योर हाउस? क्या आपने कभी कोई बर्ड देखा है आपके घर के आसपास? अगर देखा है तो यस, और नहीं देखा है तो नो। डू यू नो देयर नेम्स इन इंग्लिश एंड इन योर ओन लैंग्वेज? तो अगर आपने देखा है तो उसका नाम इंग्लिश में क्या है और गुजराती में आपकी लैंग्वेज, यानी आप तो अगर गुजराती हो तो गुजराती में उसे क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। Let's share. Circle the things you can find on a tree. यानी ट्री पे हमें कौन सी चीज़ें दिखती है उस पर हमें सर्कल करना है। तो बिहाइव यानी जो बी यानी कि जो मक्खी होती है, मतलब मधमाखीनो जो पूड़ो हो उसको इंग्लिश में बिहाइव बोलेंगे। तो वो हमें ट्री पे दिखता है, हाँ, तो हम क्या करेंगे? सर्कल। क्लोथ्स कपड़े दिखते हैं झाड़ पे? नहीं। पतंग ये कटी हुई है तो वो हमें दिखती है, इसलिए हम सर्कल करेंगे, इस पर भी कर देंगे। नेक्स्ट इज क्रोज होते हैं ना, कौवे। देन पेंसिल दिखती है? नो। लीव्स यानी पत्ते होते हैं ना, पान। एंट भी होती है तो उस पर भी सर्कल करेंगे। बुक्स होती है ट्री पे? नहीं, तो उस पर हम सर्कल नहीं करेंगे। Juicy fruits. Name the fruits you can see on the push cart. Say which ones you like the most. चलो यहाँ पे हमें देखना है कि कौन से फ्रूट्स दिए हैं। तो ये जो नेम है वो हमें 5 टाइम लिखेंगे ताकि हमें स्पेलिंग आ जाए। सबसे पहले क्या है? एप्पल, APPLES, एप्पल्स। उसके बाद क्या है? पाइनएप्पल्स, मैंगोज, बनानास, ग्रेप्स, ऑरेंजेस। तो हमें ये जो भी स्पेलिंग है वो नोटबुक में हम 5 टाइम्स लिखेंगे। और आपको कौन सा फ्रूट पसंद है वो भी आपको लिखना है। तो इस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट, उसको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एप्पल्स। लेट्स डू। हाउ डज अ सीड ग्रो? क्या आपने कभी सोचा है कि जो बीज, मतलब कि बी गुजराती में આપણે એને બી કહીએ,
तो वो कैसे ज़मीन के अंदर से उगकर बड़ा होता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। हमें उनको करेक्ट ऑर्डर यानी लाइन से लिखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें एक गड्ढा यानी कि खड्डा करना पड़ता है, फिर उसके अंदर हमें बीज डालने पड़ते हैं, फिर उसको रोज़ पानी देना पड़ता है, तब जाकर वो बड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, फिर हमें उसे लाइन से नंबर देते हैं। आई डिग द अर्थ यानी ज़मीन, डिग यानी खड्डा। तो वो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि आई डिग द अर्थ यानी उसने खड्डा किया है, खड्डा कर रहा है। आई प्लांट द सीड, उसने सीड यानी बीज अंदर बो रहा है। प्लांट यानी मतलब उगाना, ऐसे प्लांट करने के लिए बीज अंदर डाल रहा है। आई वाटर द प्लांट, उनको रोज़ पानी दे रहा है। द प्लांट ग्रोज, तो बाद में क्या होगा, जो प्लांट था बीज वो क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। तो अब सबसे पहले ये लाइन में ही लिखा हुआ है कि आई डिग द अर्थ, तो सबसे पहले खड्डा करेंगे, उसमें फिर सीड डालेंगे। वाटर द प्लांट ग्रोव्स। लाइन से ही है 1 2 3 एंड 4। चलो लेट्स थिंक, इसमें हमें सोचकर लिखना है। क्या लिखना है, पुट अ टिक राइट इफ़ इट इज़ ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ़ इट इज़ अ रॉन्ग नॉट ट्रू। अगर इसमें जो लिखा हुआ है वो राइट है तो ट्रू, अगर नहीं है तो नॉट ट्रू। तो सबसे पहले क्या लिखा है, आई लाइक फ्रूट यानी मुझे फ्रूट पसंद है। हाँ भाई मुझे तो पसंद है, अगर आपको भी पसंद है तो राइट ट्रू करना है और नहीं तो नॉट ट्रू। आई विश कि सबको फ्रूट पसंद ही हो। आई लाइक फ्लावर्स, मुझे तो फ्लावर्स भी अच्छे लगते हैं, कितने प्रीटी और ब्यूटीफुल होते हैं, तो ट्रू। देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, मेरे घर के पास तो एक भी ट्री नहीं है, सो मैं यहाँ पर क्रॉस करूँगी, ये नॉट ट्रू है। अगर आपके घर के पास एक भी ट्री है तो आपको ट्रू करना है। द ट्री हैज़ फ्लावर, तो ट्री में फ्लावर आते हैं ना, तो ट्रू। द ट्री हैज़ फ्रूट, तो फ्रूट भी देते हैं इसलिए ट्रू। लेट रीड एंड राइट। होमवर्क क्या है ये, W X Y Z, W X Y Z, ऐसे ही आपको कंप्लीट करना है पेज नंबर 71। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। हैड द बर्ड रीच इट्स नेस्ट। चलो ये बर्ड है, उसमें मतलब आपको एक गेम जैसा है, तो आपको घर पे देखना है कि बर्ड कैसे नेस्ट तक पहुंचता है। होमवर्क है। कैन यू क्लाइम अ ट्री, क्या आप ट्री पे चढ़ सकते हो। येस आई कैन क्लाइम यानी मैं चढ़ सकता हूँ। येस आई कैन प्लक मतलब तोड़ना, मतलब फ्लावर वगैरह ऊपर से तोड़ना हो तो आप चढ़ के तोड़ सकते हो। येस आई कैन कैच मतलब मैं कुछ भी कैच भी कर सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ। येस आई कैन जंप और फिर मैं जंप भी कर सकता हूँ। तो किड्स आपको आज मैंने क्या सिखाया, ये वाला जो है वो आपको नोटबुक में लिखना है 1 टाइम, हार्ड वर्ड्स के बाद ये लिखना है, ये वाला इसमें ही करना है। इसके 5 टाइम्स सारे स्पेलिंग लिखने हैं, ये भी टेक्स्ट बुक में करना है। पेज नंबर 71 पूरा टेक्स्ट बुक में करना है और 72 भी करना है। तो आगे है मुरलीज मैंगो ट्री, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू।